तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ये। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमने इसमें 3D एलिमेंट एक प्लगइन यूज़ किया है। तो इस प्लगइन में 3D सॉफ्टवेयर में यूज़ होने वाले जो मॉडल्स होते हैं हम इनको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिनेमा 4D हो, मैक्स हो, माया हो। तो इस तरह के 3D सॉफ्टवेयर के मॉडल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और उनकी लाइटिंग और टेक्सचरिंग यहाँ पर कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो इस एनिमेशन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो इस वीडियो को हमने कैसे क्रिएट किया है, तो चलते हैं फिर आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ सबसे पहले एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। कॉम्पोजिशन में जाकर न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ ले लेंगे और जिसका साइज हो HDM हम यहाँ रखेंगे। अब इस प्लगइन को अप्लाई करने के लिए मुझे एक सॉलिड लेयर यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। जब एक बार आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद इसी पर अपना प्लगइन हम अप्लाई करेंगे। प्लगइन में जाकर नीचे वीडियो कोपायलट का एक ऑप्शन यहाँ क्रिएट हो जाता है, उसी के अंदर हमारा प्लगइन यहाँ पर शो करेगा। अप्लाई करने के बाद इसको इफेक्ट पैनल के अंदर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें 3D शेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा और इसमें सीन सेटअप के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो इसमें हमें इस तरह का एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मिल जाता है। तो इसमें ये हमारा व्यू पोर्ट है जहाँ पर हम क्लिक करके ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं व्यू को। उसके बाद ऊपर टॉप में हमें इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी, और बाकी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं इन्वायरमेंट, एक्सट्रूड और क्रिएट के। उसके बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो उसका सीन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, उसकी लेयर्स यहाँ पर ऑर्डर्स में आ जाती है और एडिट पैनल में अपनी शेप की प्रॉपर्टीज़ को आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कैमरा को मूव करने के, सेलेक्ट करने के ऑब्जेक्ट को और रोटेट करने के। और प्रीसेट्स पैनल में यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए ऑलरेडी बने हुए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर हमें कुछ HDRI इमेज दी हुई हैं जिनको हम यूज़ करके ऑब्जेक्ट की लाइटिंग को रियलिस्टिक और नेचुरल बना सकते हैं। और मटेरियल के अंदर हमारे पास फिजिकल मटेरियल में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को गोल्ड, क्रोम, प्लास्टिक, ग्लॉसी इस तरह का बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास्टर कार्ड का जो लोगो है उसकी 2 सर्कल हैं उस तरह की शेप यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप को यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कल टाइप की जो शेप बनाने के लिए मैं सिलेंड्रिकल शेप यहाँ यूज़ करूँगा। एक्सिस के साथ हमें इस तरह की शेप यहाँ मिल जाती है। और सीन वाले पैनल के अंदर भी हमारी ये लेयर ऐड हो चुकी है और एडिट के अंदर आप इसकी डायमेंशंस और इसको एडिट कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट को हम यहाँ कम करेंगे। सबसे पहले तो क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी और ये हमारी हाइट इसकी कम हो जाएगी। या फिर आप इस पर वैल्यू पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। मैं 0.8 यहाँ पर रखूँगा और जो उसकी साइड्स हैं सिलेंडर की वो यहाँ पर मैं 90 रखूँगा, जिससे हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट राउंडेड लगे। अगर इसकी साइड की वैल्यू को हम कम रखते हैं तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स यहाँ दिखेंगे और राउंड जो वाला सर्कल है उसमें वैल्यूज़ हमने ज़्यादा डाली हुई हैं। अब जैसे मास्टर कार्ड के लोगों में 2 सर्कल हैं तो यहाँ पर मैं सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करके इसमें राइट क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट इसको कर लूँगा। अब इसकी एक्सिस को मैं आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और ग्रुप को सिलेक्ट करके दोनों लेयर्स को मैं सेंटर में कर लूँगा। जो हमारे मास्टर कार्ड लोगो की शेप है वो तो यहाँ बन चुकी है। उसके बाद अब इसमें मटेरियल अब डालेंगे। तो प्रीसेट्स के अंदर फिजिकल रेंडर में हम यहाँ पर ये वाले जो रेड वाला इसके अंदर मटेरियल है इसको यूज़ करूँगा। तो इसको सिंपली इसको ड्रैग करना है और हमारी शेप जो है उसके ऊपर जाकर छोड़ देना है, तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो अभी दोनों का कलर सेम है, तो जैसे मास्टर कार्ड में 2 अलग अलग कलर हैं तो यहाँ पर वो क्रिएट करेंगे। तो ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जो साइड में एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मटेरियल यहाँ दिख जाएगा। इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट एंड रिप्लेस कर दूंगा। तो इसका जो एडिट के अंदर जाकर हम कलर भी चेंज कर देंगे जैसा कि मास्टर कार्ड के लोगो का कलर है। तो अभी दोनों शेप हमारी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रखी हैं। तो मैं येलो वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा। तो अभी इन दोनों शेप को मैं ट्रांसपेरेंट टाइप बनाऊंगा। तो मटेरियल को सिलेक्ट करके सबसे पहले मैं इसका जो रिफ्लेक्शन कलर है उसको यहाँ चेंज करूँगा। रिफ्लेक्शन में जाकर तो ब्राइट येलो यहाँ कर दूँगा। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो है एडवांस सेटिंग में जाकर उसका ब्लेंड मोड यहाँ से ऐड कर दूँगा और नीचे जाकर इसके जो ड्रॉ बैक फेसेस हैं उनको यहाँ ऑन कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट यहाँ बन जाएगा। तो ऐसे ही सेम सेटिंग्स हम रेड वाले के लिए यहाँ कर लेंगे। तो अभी इसके जो साइड फेसेस हैं वो इतने दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वापस रिफ्लेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इंटेंसिटी को 30 कर दूँगा।
तो 30 करने पर जो हमारे बैक फेसेस हैं वो अच्छे से यहाँ दिखने लग गए हैं। तो सेम यही हम येलो वाले के लिए भी कर लेंगे। तो इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ाने से जो इसकी रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिससे कि ये साइड के फेसेस जो हैं चमक रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट में जाऊँगा और इसके अंदर जो इमेज आप देख रहे हैं तो इसी के रिफ्लेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो जैसे ही इस HDRI इमेज की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा, यहाँ से रिपीटर को आगे पीछे करूँगा, तो ये हमारी लाइटिंग भी यहाँ चेंज होगी। तो इसकी लाइटिंग को आप, रिफ्लेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू ठीक लग रही है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारी शेप कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो अब यहाँ से ग्रुप 1 के अंदर जाएंगे और इसके जो पोजीशन है और इसके जो रेप्लिकेटर है हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकल रेप्लिकेटर पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको पॉइंट की जगह 3D ग्रिड कर दूँगा और इसके ग्रिड वाई पर जाकर मैं इसमें वैल्यू 5 डाल दूँगा। तो यहाँ पर उसकी 5 कॉपीज़ बन जाएंगी। अभी जो इसकी पोजीशन है वो फ्रंट से है, तो इसको मैं यहाँ रोटेट करूँगा। रोटेट में पैनल में जाऊँगा और यहाँ से इसको X में रोटेट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा और यहाँ से 90 डिग्री पर इसको रोटेट कर लेंगे। तो इसी वाले व्यू से हम इसको एनिमेट करेंगे। तो अब इसको यहाँ एनिमेट करने के लिए सबसे पहले जो ग्रिड वाई है उसको मैं की फ्रेम दे दूंगा और इसकी वैल्यू 5 की जगह 1 कर दूंगा, जिससे कि ये सर्कल हमें क्लियर दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पर शेप स्केल पर भी की फ्रेम दे दूंगा। तो इसका मैं आगे बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। और रोटेशन पर XYZ पर मैं तीनों पर की फ्रेम यहाँ दे रहा हूँ। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से मैं यहाँ की फ्रेम डालूंगा। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा और U प्रेस करूंगा, तो जितने भी लेयर्स में की फ्रेम्स हमने डाले हुए हैं वो यहाँ पर विजिबल होंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। तो अब इन सारे लेयर्स को हम इजीली यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं और टाइमलाइन बार जहाँ पर हमारा होगा इसको जहाँ भी हम रखेंगे Ctrl V करेंगे तो सारे फ्रेम्स यहाँ कॉपी हो जाएंगे। तो फर्स्ट फ्रेम पर हमारा सीन इस तरह से रहेगा और जो भी हमने की फ्रेम दी हैं उस पर हमें इसको हल्का सा रोटेट करेंगे। तो Z रोटेशन को मैं मूव कर लूँगा और X रोटेशन को भी यहाँ से इस तरह से कर लूँगा। तो अब इन शेप्स की कॉपी हम बनाएंगे। तो Y ग्रिड पर जाकर वापस से मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा और इसको 5 कर दूँगा, तो हमारे इसमें सर्कल्स ऐड हो जाएंगे। तो अब इसकी रोटेशन क्रिएट करने के लिए मैं इन फ्रेम्स को कॉपी करूँगा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मैं इनको फिर से कॉपी कर लूँगा। अब इसकी Z रोटेशन को मैं यहाँ 0 कर दूंगा और 0 जहाँ पर वैल्यू है उसको यहाँ 1 कर दूंगा। तो इसमें एक राउंड 1 सर्कल यहाँ पर रोटेट करेगी और फिर से इसकी X वाली जो पोजीशन है इसको मैं 90 कर दूंगा, जिससे कि फ्रंट वाला व्यू वापस आ जाएगा। तो अभी जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ क्रिएट होगा। अब इन सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मैं इजी ईज यहाँ कर दूंगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इजी ईज कर देंगे और उसके बाद जितना भी टाइमिंग हमें चाहिए वो कर लेंगे। और यहाँ से ग्राफ को मैं एडिट करूँगा इस तरह से। तो सिंपली सारे ग्राफ्स को मैं पकड़कर इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे ग्राफ हैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इधर की तरफ मूव करूँगा और इनको इस तरफ मूव करूँगा। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ हमारा क्रिएट होगा। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ ठीक ठाक बन चुका है। तो अभी जो लोगो है हमारा काफ़ी यहाँ ब्राइट दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सही करेंगे। तो जो इसकी कॉपीज़ हैं, जो वाइट ग्रिड पर मैंने कॉपी बनाई थी, इसको यहाँ पर मैं की फ्रेम देकर इसको 0 कर दूंगा। तो 1 होने पर जो हमारा शेप है कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसकी रेंडर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसकी रेंडर सेटिंग में जाकर इसके जो लाइटिंग वाला ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे और ऐड लाइट के अंदर हम यहाँ पर जो लाइट है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने पर ये कुछ अलग इस तरह से यहाँ पर क्रिएट होगी और इसके शैडो को मैं इनेबल कर दूंगा, जिससे कि शैडो इसके अंदर क्रिएट हो जाए। उसके बाद इसकी एम्बाइन इंक्लूजन को हम यहाँ इनेबल कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा और रियलिस्टिक दिखने लग जाएगा, जो इसकी लाइटिंग और उसको और इन्हेंस कर देता है। तो इसकी लाइटिंग को और इन्हेंस करने के लिए एडिशनल लाइटिंग की जो सेटिंग्स है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लाइट को रोटेट करके जिस भी डायरेक्शन में आप चाहो उस तरह से जहाँ पर आपको ठीक लगे वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये लाइटिंग यहाँ ठीक लग रही है। तो फाइनली जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, जो कि ये एनिमेशन मुझे यहाँ सही लग रहा है। अब इसमें ग्लो वाला इफेक्ट यहाँ डालेंगे, जिससे कि वो अपनी वीडियो में देखा लाइट जो हमारी इसमें ग्लो कर रही थी। तो इसके लिए इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और Ctrl D प्रेस करूँगा। तो Ctrl D प्रेस करते ही हमारी जो लेयर की डुप्लीकेट बन जाएगी और नीचे वाले लेयर्स पर हम इफेक्ट डालेंगे।
तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने पर रेडियल ब्लर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, रेडियल फास्ट ब्लर। तो इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और इसका अमाउंट जो है यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा। जैसे ही अमाउंट बढ़ाऊंगा लाइट यहाँ पर वो उस तरह से क्रिएट होगी। तो इस लाइट ग्लो के साथ हमारा जो एनिमेशन है वो काफ़ी बढ़िया लगने लग गया है। तो अब इसके अंदर हम मास्टर कार्ड का जो लोगो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो उस लोगो को इंपोर्ट करने के बाद मैं इस पर फिट कर लूँगा और इसको मैं सिंपली यहाँ पर ओपेसिटी दूंगा, जिससे कि ये फेड इन फेड आउट होकर आएगा। जब लास्ट में हमारा एनिमेशन एंड हुआ है तो फिर से मैं इस इमेज को फिर करा दूंगा। तो एंड में हमें अब ये ग्लो भी नहीं चाहिए, तो मैं लास्ट वाले की फ्रेम पर यहाँ पर जाऊँगा और इसमें अमाउंट पर की फ्रेम दे दूँगा और लास्ट वाले पर इसको 0 कर दूँगा। तो ये एंड होने के बाद इस तरह से होगा। अब जो मास्टर कार्ड वाली लाइन है वो यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट लिख कर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे हमारा लोगो का एंड होगा उसके बाद ये टेक्स्ट हम यहाँ पर अपीयर कराएंगे। तो मैं सिंपली इस पर ओपेसिटी पर की फ्रेम दे रहा हूँ, इसको फर्स्ट पे यहाँ 0 कर दूंगा, उसके बाद ये अपीयर हो जाएगा। तो इसमें भी टेक्स्ट में आप शाइनिंग इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ से मैं रेडियल ब्लर इस पर डाल रहा हूँ वापस, और इसके जो अमाउंट है इस पर मैं यहाँ पर की फ्रेम दे दूंगा। इस तरह से ये कुछ एनिमेट होगा। तो यहाँ पर सेंटर वाली पोजीशन को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ब्राइटेस्ट कर लूँगा और उसके बाद इसको एनिमेट करके इस तरफ ले जाऊँगा। अमाउंट पर भी की फ्रेम दूंगा। तो फर्स्ट में हम अमाउंट को ज़्यादा रखेंगे और लास्ट में उसको हटा देंगे। यहाँ से फर्स्ट में 50 रखूँगा यहाँ पर और ये इस तरह से अपीयर होगा। तो रेडियल ब्लर वाले जो की फ्रेम है उनको मैं हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, जिससे कि ये अपीयर होने के बाद इस तरह से शाइन करेगा। तो फाइनली जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आई होप जो 3D एलिमेंट का ट्यूटोरियल है ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।